नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे, कुशल मंगल होंगे और दुआ करता हूँ कि आप लोग इस जीवन को जानने में सक्षम हो सकें। जीवन के अर्थ कई मायने में गहरे हैं, क्योंकि मनुष्य निरंतर भटकाव की तरफ जा रहा है। चाहे हम उसको हिंदू कहें, सिख कहें, मुसलमान कहें या ईसाई कहें, या फिर आस्तिक कहें या नास्तिक, लेकिन मनुष्य कहीं ना कहीं भटक रहा है अपने अस्तित्व से, जो उसका स्वरूप है। आत्म स्वरूप को जानने की जो प्रक्रिया नानक कहते हैं, उसे उन्होंने कहा एक ओंकार। ओंकार की बात वेदों में मिलती है, उपनिषदों में इसका व्याख्यान है। ईसाइयों ने और मुस्लिमों ने भी ओंकार को कहा, लेकिन ओंकार लफ्ज वहां ओमीन या आमीन के रूप में हमें देखने को मिलता है। सूफी तो बड़े प्यारी बात कहते हैं कि तू महबूबा है मेरी और मैं तेरा महबूब। संतों ने और भक्तों ने उसको कहा कि तू मेरा खसम और मैं तेरी पत्नी। रास्ते चाहे पूर्व में हो या पश्चिम, जाने तो मंजिल एक पर ही है, जहां वो परम शून्य घटित होता है। आइए आज जानते हैं नानक कहते हैं ओंकार को। ओंकार शब्द को जब हम जानते हैं तो इसका मतलब हम निकाल लेते हैं कि ईश्वर एक है, ईश्वर का नाम सत्य है। क्योंकि नानक ने तत्क्षण कहा सत्य नाम, जिसको कहा जाता है सतनाम। नानक ने बड़ी प्यारी बात कही, सतनाम, सत्य है जिसका नाम। क्या सत्य का कोई नाम हो सकता है? नानक जानते हैं कि सत्य अनाम है, और इस ब्रह्मांड के कोई भी नाम हो वो असत्य है, मनुष्य की देन है। शून्य का कोई नाम नहीं हो सकता, परम सत्ता का कोई नाम नहीं हो सकता। जो भी नाम हम उसको देते हैं वो अपनी धारणाओं, सिद्धांतों और मान्यताओं को मद्देनजर रखकर ही देते हैं। नानक कहते हैं कि ये धरा, ये आकाश, ये ब्रह्मांड और ये अस्तित्व सब एक ही है। ना इसमें कुछ दिखने से अलग है, ना जो अदृश्य मात्र है वो अलग है। लेकिन देखने में आता है कि सिख प्रचारक परमात्मा को अलग समझते हैं। कहते हैं कि हमको परमात्मा से मिलना है। मालूम पड़ता है इनका परमात्मा कहीं खो गया। जो कभी मौजूद था, मौजूद है वो परमात्मा निरंतर आपके प्रतिपल आपके पास। उसको जानने की जरूरत है। कहीं खोया थोड़ना है, मर थोड़ना गया परमात्मा, मरा नहीं। जो शाश्वत है, क्या वो कभी मर सकता है? क्या वो खो सकता है? तो कहने की क्या जरूरत है कि परमात्मा को पाना है, हासिल करना है। हासिल तो उसे किया जा सकता है जो पहले मौजूद हो और वर्तमान में मौजूद ना हो। हासिल तो उसे किया जाता पहले आपके पास था और कहीं खो गया, उसको ढूंढा जा सकता है, उसको तलाशा जा सकता है। शब्द है मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बड़ी प्यारी बात कही। मुझे ढूंढेगा कहाँ है मनुष्य, तू ढूंढेगा कहाँ? मैं तो तेरे इर्द गिर्द हूं, तेरी सांसों में रमा हुआ हूं, जिसको नानक ओंकार कहते हैं। एक कहने का तो अर्थ है ही नहीं, क्योंकि जब शून्य से शून्य का मिलन होता है तो वहां शून्य ही बचता है, और उस शून्य को एक कहना भी अज्ञानता मालूम पड़ता है। उसी सिद्धांत को नानक ने एक ओंकार कहा। ओंकार के कोई अर्थ नहीं। ओंकार के जो धर्मों के पंडित हैं, जैसे सिख पंडित हैं या दूसरे धर्मों के अपने अपने पंडित हैं, उन्होंने ओंकार के अक्षरों की परिभाषाएं की, लेकिन ओंकार को व्यक्त न कर पाए। करोगे कैसे? विद्युत से विद्युत की परिभाषा करने को कहो तो कहा करेगा क्या? अगर आप एक बल्ब को कहो कि दूसरे बल्ब की परिभाषा करे तो वो कह सकता है कि उसका एलिमेंट का जो व्यास है वो क्या है, एलिमेंट के बारे में बता सकता है, उसकी चमक के बारे में बता सकता है, लेकिन जो उसके अंदर जो तरंगित विद्युत है उसको बताएगा कैसे?
परमात्मा वही विद्युत जो आपके शरीर में व्यक्त है। परमात्मा आपका शरीर भी है। परमात्मा जो प्राण का प्रत्यक्ष रूप है, उसको हमने पदार्थ कहा, उसको शरीर कहा, उसको प्रकृति कहा, और जो अप्रकट है उसे परमात्मा। क्योंकि परमात्मा का मतलब ये नहीं कि कोई दूर बैठा हो आपसे, कहीं अलग, कहीं सातवें आसमान पर, नहीं। नानक उसी की तरफ कहते हैं कि वो शून्य जो परम बोध है वो एक है। क्योंकि एक कहना स्वाभाविक तो नहीं, लेकिन समझाने के लिए शब्दों का उपयोग करना ही पड़ेगा। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो 7 दिन तक मौन रहे। कहानी कहती है कि देवताओं ने उनके आगे प्रार्थना की, कुछ तो बोलो। तो बुद्ध ने कहा, कहूं क्या? सत्य के संबंध में कुछ कहना व्यर्थ मालूम पड़ता है। लेकिन देवता कहते हैं, लेकिन इन लोगों को समझाए तो जाए। तो बुद्ध कहते हैं कि समझाए कैसे? जिस शब्द को मैं इस्तेमाल करूं, वो शब्द इस्तेमाल करते ही असत्य हो जाता है, सत्य रह नहीं जाता, मिलावट हो जाएगी, मिश्रण होगा। उसी को नानक ओंकार की तरफ कहते हैं, जहां ना आहत है ना अनाहत। जिस क्षण आप उस केंद्र की तरफ जाते हैं तो वहां वो शून्य बोध आपको मिलेगा। और तभी कहना कि एक ओंकार है या फिर ना कहना, क्योंकि कहने मात्र भी आपका झूठा हो जाएगा और ना कहने मात्र भी, तो इससे मौन ही हुआ जा सकता है। नानक ने कहा वो सत्य नाम है, उसका नाम सत्य है। लेकिन गुरमत व्याख्याकारों ने कह दिया कि ईश्वर का नाम सत्य है। नानक ने उसे सत्य नाम कहा, ये नहीं कहा कि उसका नाम सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है, ऐसा नहीं कहा। लेकिन गुरु ग्रंथ के जो व्याख्याकार हैं वो कहते हैं ईश्वर का नाम सत्य है। अगर उसका नाम सत्य है तो फिर वो शब्दों में रेखांकित हो सकता है, वाक्यांशों में घटित हो सकता है। और जिस चीज को हम किसी चीज में घड़ लेते हैं, लिख लेते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, तो समझना वो कभी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य अकथनीय है। कहोगे कैसे? कोई वाक्यांश नहीं। नानक समझाने के लिए कहते हैं, लेकिन जिनको समझाया वो तो अक्षरों को पकड़ बैठे। आज गुरु ग्रंथ के महान पंडित कहलाए जाते हैं, क्योंकि सिखों में जो गुरुद्वारों में बैठे पंडित हैं, आज वो कब्जा ही तो कर रहे हैं, अपनी झोली ही तो भर रहे हैं। लेकिन नानक आज लौट के आ जाएं तो माथा पीट लेंगे। और अगर कह दें कि जो तुम कर रहे हो ये गलत है, तो ये लोग तुरंत कहेंगे ये आरएसएस का एजेंट है, ये हमारे गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे गुरुओं ने तो कह दिया था कि अब मैं नहीं लौटूंगा। लेकिन नानक कहते हैं सत्य निरंतर लौटता है। कृष्ण भी तो यही कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब आएगा। सत्य का मतलब यह नहीं कि ईश्वर धरती में अपने जमीन में अपने हाथ पैर रखेगा। ईश्वर सदा मौजूद है। वृक्षों को देखो, उनके पत्तों को देखो, वो तुम्हें झांकती हैं, निहारती हैं। इतने पक्षी हैं, चहचहाते हैं, उनके अंदर से परमात्मा बोलता है। कभी तुमने उसको जानने की कोशिश ना की। एक जानवर है, पशु है, वो अपनी धुन में मस्त है, जानवर है, जंगल में अपना भोजन तलाश करता है। लेकिन मनुष्य इतना पागल है कि उसकी हत्या कर देगा अपने शौक के चक्कर में। फिर बाद में अपनी बहादुरी भी आख्यान करेगा, कहेगा मैंने शेर की हत्या कर दी, शेर को मार डाला। ये कहाँ बहादुरी का काम है, ये तो मूर्खता का है। वो जो बेजुबान है उसकी हत्या करना कौन सी बहादुरी, कौन सा साहस का काम है। लेकिन गुरुमत के जो कथाकार है, व्याख्याकार हैं, जो लिखने वाले हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी कथाएं लिखी हैं, वो साबित करते हैं बहुत बड़ी विद्वता है, बड़ी बहादुरी का काम किया है। ये तो एक मूर्खता है, अज्ञानता है। ऐसी झूठी कथाओं से लोगों को भ्रमित कर दिया। लेकिन अगर एक नैतिकवादी व्यक्ति इन कथाओं को अगर पढ़ ले, वो जरूर कहेगा ये तो बिल्कुल मानवता नहीं, ये मानवता के नाम पर एक बदमाशी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अबोध है वो जानवर, उसको क्या पता कि सामने वाला इंसान मारने आए। वो उसको भी बड़े प्यार से निहारता है।
लेकिन तुम्हारी कथाएं तो देखो, और फिर बाद में कहे तो हम सत्य को जानेंगे। एक अबोध बच्चा गर्भ में पलता है, तुम उसको तमाम प्रकार की दवाइयां लेके गर्भ में ही भ्रूण हत्या कर देते हो। फिर कहते हो हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, ईश्वर को जानेंगे, हम तो गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। तुम क्या मानोगे? जिस बच्चे का कोई दोस्त नहीं, अभी वो इस दुनिया में आया नहीं, उसकी तुम हत्या कर देते हो और कहते हो कि तुम सिख हो, कहते हो कि तुम इंसान हो, कहते हो कि तुम हिंदू और मुसलमान हो। तुम किस आधार पर कहते हो कि तुम्हारे अंदर मनुष्यता है, तुम मानवता की बात कर सकते हो, तुम धार्मिक हो सकते हो? अभी उस भ्रूण ने जन्म नहीं लिया, मर गया। जिस दिन तुम इन सबको जानोगे तो कहना कि मेरी यात्रा शुरू हुई सत्य की तरफ। अब मैं कहूं कि वो सतनाम है, जब ही कहना जब तुम ऐसी क्रियाकलापों को छोड़ो और मनगढ़ंत कहानियों से दूर होकर शाश्वत सत्य को स्वीकार करो। जीवन समग्र की स्वीकृति है। चिड़ियाओं को देखो, वो अपनी धुन में गाती हैं। क्या तुमने कभी किसी पक्षी के साथ गाने की कोशिश की? कभी वृक्ष और फूल के साथ नाचने की कोशिश की? नहीं। फूल खिला है, अपनी सुगंध फैलाता है, लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख और अज्ञानी हो कि उस जिंदा फूल को तोड़कर अपने गुरुद्वारों में उसको रखाते हो, अपने मंदिरों में रखाते हो, अपने गिरजाघरों में रखते हो, भगवान को खुश करने के लिए। भगवान भी छाती पीटता होगा तुम्हारा परमात्मा कि मैंने एक ऐसी मखलूक पैदा की जिसको मैंने फूल कहा। इन लोगों ने, आज इन लोगों ने मेरे नाम पर उस फूल को, उस जीवन को भी मार डाला जो सांस ले रहा था, जीवंत प्राण था वो फूल। लेकिन तुम्हारे जो धर्म के ठेकेदार हैं, अपने को महान संत कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो परमात्मा को खुश करने के लिए अनेकों फूलों को तोड़ देते हैं, अनेकों वृक्षों को काट देते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतना भी प्राण नहीं है, इतनी करुणा नहीं है, किसी फूल को तोड़ते समय अगर तुम्हें थोड़ा करुणा ना पैदा होती हो, तो तुम किस अधिकार से कहते हो कि तुम धार्मिक हो? तुम धर्म के नाम पर ढोंगी हो सकते हो, तुम धर्म के नाम पर रूढ़िवादी और कट्टरवादी हो सकते हो। तुम मनुष्य को मनुष्य नहीं देखते, तुम मनुष्य को व्यक्तियों के रूप में देखते हो। एक को हिंदू देखोगे, एक को मुसलमान, एक को सिख, एक को ईसाई, और एक तुम्हारे लिए आस्तिक है तो दूसरा नास्तिक। क्या परमात्मा इतना अज्ञानी और पागल है जिसने इस मनुष्य को बनाया? क्या उसको पता नहीं आस्तिक और नास्तिक मैंने बनाए हैं? लेकिन तुम बड़े भेद करते हो, तुम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में भेद करते हो। क्या परमात्मा इतना बेवकूफ और अज्ञानी है कि इतना बड़ा नपुंसक है? क्या जो परमात्मा को इतना पता नहीं कि मैं मुसलमान और हिंदू बनाकर इनमें फूट पैदा कर रहा हूं? नहीं, परमात्मा ने एक मनुष्य बनाया और तुम मनुष्यों ने प्रत्येक प्राणी को अलग अलग जाति, धर्म, लिंग और नस्ल के नाम पर बांट दिया, यहां तक कि राष्ट्रों के नाम पर, अलग अलग देशों के नाम पर बांट दिया। और आज धर्म, काल, नस्ल, जाति और राष्ट्र के नाम पर बस हत्याएं होती हैं। मर मनुष्य रहा है। कोई हिंदू नहीं मरेगा, कोई सिख नहीं मरेगा, कोई आस्तिक नहीं मरेगा, कोई नास्तिक नहीं मरेगा, कोई मुसलमान नहीं मरेगा, कोई ईसाई नहीं मरेगा। मरेगा तो सिर्फ मनुष्य। जिस दिन तुम्हारी चेतना इस सत्य को स्वीकार करे कि समग्र में जो फैली ऊर्जा है वो निरंतर परमात्मा का बहाव है, तो कहना कि एक ओंकार, नानक ने कहा कि वो ओंकार है, सत्य उसका नाम है, तभी कहना। उससे पहले कहना असंगत मालूम पड़ता है, अतार्किक है। समझता हूं आप नानक के शिष्यत्व को स्वीकार करेंगे। सिखों के नाम की जो रूढ़िवादी सोच है, इससे दूर हो, शिष्यत्व को स्वीकार करो। तुम्हारे दिल में सिखी हो। सिखी का मतलब है जो टोटालिटी को स्वीकार करे। लेकिन तुम स्वीकार करोगे कैसे? मानसिक अपाहिज जो हो। अगर आप सिखी को जानना चाहते हैं तो तुम्हें नग्न होना पड़ेगा इन तमाम बंधनों से, जो बंधन मनुष्य को विकलांग करते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की कड़ी में धीरे धीरे आपको एक एक शब्द रूप का व्याख्यान दूंगा। आप सब
इस परमात्मा के दिव्य चेतना से प्रेरित हो और जीवन को समझने में सक्षम हो। यही मेरी प्रार्थना आप सबके भीतर परमात्मा और अनंत सृष्टि में जो परमात्मा फैला है उसके आगे है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।